मॉर्निंग दगड़ियों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एक नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं नई ब्लॉग के साथ। दगड़ियों रखता है एक बात जही 8:45 और एल नीचू पहाड़ी पैराडाइज में आपू घरवाई दगे यो मैं घरवाई। और आज मैं घरवाई बना ली दे। किसकी सब्जी बनाई है? जो तुमको पसंद थी, जो तुम खाना चाहते थे। आलू मेथी की सब्जी बना रखी है दोस्तों। अब देखते हैं धै कैसी बना रखी है। छोटी सी कढ़ाई में बना रखी है दोस्तों। आलू की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा है लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों। अब मेथी वो हो गई ना, श्रिंक हो गई। कलर तो इसका बहुत बढ़िया निकल के आया है दोस्तों। अब देखते हैं खाने में कैसी हो रही होगी। आज हमारी 3XO जाने वाली है सर्विसिंग के लिए। उसकी दूसरी सर्विसिंग है आज दोस्तों। वैसे तो 10,000 किलोमीटर में होती है, पर 10,000 किलोमीटर हमारे अभी गाड़ी चली ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि ट्रैवल कम ही हो पाता है। हल्द्वानी में आपको पता ही है 4 व्हीलर आप फ्रिक्वेंटली नहीं निकाल सकते हो। एक तो पार्किंग की बड़ी दिक्कत है, दूसरा ट्रैफिक इतना हो गया है। तो अधिकांश काम मैं अपनी स्कूटी से ही निपटाता हूँ। जब कभी कुछ ज़्यादा सामान लाना हो या घर की ओर निकलना हो या कहीं दूर काठ गोदाम इस तरफ निकलना हो, तब हम गाड़ी ले जाते हैं। अब ये था कि किलोमीटर तो पूरे नहीं हुए, लेकिन गाड़ी लिए हुए 1 साल हो चुका है। पिछले साल नवंबर में हमने गाड़ी ली थी और आज आप देख सकते हैं दोस्तों जनवरी लगने वाला है। लास्ट ही चल रहा है दिसंबर का। गाड़ी देने के लिए मैं नहीं जा रहा हूँ दोस्तों, महिंद्रा वाली आएंगे। उनकी एक सर्विस है होम पिकअप की। तो वो क्या करते हैं कि आपके घर ही आ जाते हैं गाड़ी लेने के लिए। वो सर्विस करवा के अच्छे से धो धा के बढ़िया करके आपके घर पहुंचा भी जाते हैं। पर उसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, लेकिन फ़ायदा ये है कि हमारा टाइम बच जाता है उससे, है ना। क्योंकि मेरा पूरा दिल लगेगा, मैं वहाँ जाऊँगा, फिर वहाँ बैठे रहूँगा, फिर लेके आऊँगा। इससे अच्छा निश्चिंत होके दे दो उनको। फाइनली महिंद्रा से हमारे दाजू आ गए हैं। दाजू आपको नाम बता देगा। यो नवीनदा छन हमार, और ये आज हमारी 3XO ले जाने के लिए आए हैं। बढ़िया का कर दिया पे सर्विसिंग, है ना। और सुख्यार संतो पुजाले दिया પૂજે તું तुम चिंता न करो। પણ આ મિત્રો બધા પ્રેમથી ભાવથી ઘોળ ઘણો કરો છે, એમનો ભાવ છે ત્યારે। फाइनली 3XO चली गई है दोस्तों सर्विसिंग के लिए। और हमारी सुमन दीदी भी आई है। हाय कर दो सुमन दीदी। ये आप देख सकते हैं दोस्तों। राधे 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 राधे। तो दगड़ियों गैस सर्विसिंग वाली जी नहेगे। अब मिला फटाफट पिछू लियो, इसलिए टाइम ज्यादा है वो दगड़ियों, न तो मेरे सर्विसिंग आ जाए। पहाड़ी पैराडाइज का पौष्टिक नाश्ता तैयार है। इस नाश्ते में पहाड़ी बाकली की याद भी है दोस्तों। ये छा ठीक है, और हरी मिर्च, ये दोनों पहाड़ी बाकली की हैं। थैंक यू, वेलकम। और ये क्या देख रही हो तुम लैपटॉप में? केस नंबर 9। केस नंबर, ये कौन सा सीरियल है? ये है, यूट्यूब में है। पाकिस्तानी सीरियल है? हाँ। देशद्रोही। घूंट मारो। लहसुन के लूण की जो खुशबू आ रही है, मजा आ गया। हम घाम तापने के लिए छत में आ गए हैं। अब मैं पढ़ूंगा पेपर। तुम्हें तो पता ही है मैं ऑनलाइन पेपर पढ़ता हूँ। ये मैंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है। अगर आपने अपने घर में फिजिकल पेपर लगा रखा है तो उसमें क्या होगा कि हल्द्वानी में अगर आप रहते हो तो हल्द्वानी एडिशन आएगा। आप पिथौरागढ़ की खबरें नहीं देख सकते हो, है ना, क्योंकि उसका अलग पन्ना होता है। अल्मोड़ा वाले अल्मोड़ा नहीं देख सकते। बट ऑनलाइन वाले में क्या होता है कि आप उत्तराखंड के हर ज़िले का पेपर पढ़ सकते हो, साथ में हर एक एडिशन, चाहे वो दिल्ली का हो, झारखंड, हर राज्य में जहाँ जहाँ ये अखबार छपता है वो सारे पेपर पढ़ सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ कि एक मैं हल्द्वानी वाला एडिशन पढ़ता हूँ, नैनीताल वाला, और एक पिथौरागढ़ वाला। उससे क्या होता है कि मेरे को घर की न्यूज़ भी मिल जाती है और हल्द्वानी शहर की भी मिल जाती है। इसकी कॉस्ट भी काफ़ी कम होती है। ये साल भर का ले रखा है मैंने। इसी बीच चंपा भी आ गई है घाम तापने के लिए। चंपू आज तो दुद्धू नहीं है बेटा। ये देखो चंपा 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 चंपूली। चंपू की बल्ले बल्ले हो गई। मलाई वाला दूध मिल गया इसको। देखो जो खाता है अपनी किस्मत से। उसको मैं मलाई थोड़ी सी दे देती हूँ ना यार। चंपा अपने हिस्से की। अब देखो हाँ दोस्तों, अब उसका खाने में ध्यान है। अब म्याऊं म्याऊं नहीं करेगी चंपा। ये देखो काम बन गया ना उसका। अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता। मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ इस बात को। दोस्तों घाम ताप के नीचे आ गया हूँ और अब अपने लिए बनाता हूँ ब्लैक कॉफी। कॉफी पीते पीते ब्लॉग भी एडिट करूंगा। ये है मेरा साथी। तो गाइज मैगी के लिए टमाटर कट चुके हैं, हरी मिर्च कट चुकी है। रंजना विदाउट प्याज विद टमाटर वाली मैगी बनाती है और बहुत अच्छी मैगी बनती है। कभी आप भी ट्राई करना। इधर मेरी प्यारी सी वाइफ का ऑफिस चल रहा है दोस्तों। यहाँ पे बैठ के काम करती है। ये कुर्सी भी इसको ऑफिस से ही मिली थी दगड़ियों, मतलब पैसे मिले थे।
टेबल भी ऑफिस के पैसों का है। ये कुर्सी दिखने में कंकाल तंत्र की तरह दिखती है। ये आप देखो, ऐसी तो होता है कंकाल तंत्र, यहाँ पे इस वाले पार्ट में आमाशय, गुर्दाशय, पता नहीं क्या क्या होते हैं सेम ऐसी होता है, नहीं होता है। तो जब हम शादी के बाद नई नई गृहस्थी यहाँ पहाड़ी पैराडाइज में बसा रहे थे, तो उस टाइम इसको असेंबल करने का वीडियो भी हमने डाला है। ये वाला बेड भी हमने बना बनाया लिया था, उधर ड्रेसिंग टेबल भी हमने बना बनाया लिया था। ये बोला रंजना से बात हो गई है, ठीक है। बढ़िया, मेरी यहाँ पे एडिटिंग चल रही है। मैं अपने मैकबुक में ब्लॉग एडिट करता हूँ और ये एप्पल का ही एक सॉफ्टवेयर होता है, फाइनल कट प्रो। और यहाँ पे मेरी ये ब्लैक कॉपी है, आधी लगभग मैं पी चुका हूँ। शाम के 6:30 बजे हमारी एसयूवी फिर से नहा धो के आ चुकी है दगड़ियों। तो हम नवीनदा का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जैसी लेके गए थे उससे अच्छी बना के लाए हो, है ना। और मकड़ी पछाड़ना हो तुम किलन यार, अब तो हमारे सुपरस्टार है पौंदा। देखते हो वीडियो, देखते बच्चे भी देखते होंगे, सभी देखते हैं और हम खुश हैं। चलो बहुत बहुत। तो दादा हमारे पंचायत घर की तरफ को रहते हैं, प्रेमपुर लोशज्ञानी की तरफ को। तो आएंगे कभी, बच्चों का बर्थडे होगा तो कभी बुलाना है तो फिर वीडियो बनूं तुम्हारा तक। हाँ दोस्तों, एक शैंटी भी दे रखा है। हाँ गाड़ी बतर पे भली बेल बाश होने तक गाड़ियों, मन कर रहा है कि यहीं बैठे रहूं। इसी शैंटी की खुशबू होगी वो। महिंद्रा वालों ने चखना भी दे रखा है दोस्तों। इस लड़की को पहचानते हो आप? ये लड़की आपने बॉलीवुड पिक्चर में भी देखी होगी। कमेंट करके बताना कि आपने इस लड़की को कहाँ देखा है। हिंट दे रहा हूँ, इसने एक बहुत जबरदस्त सुपर हिट पिक्चर भी करी थी। मैं तो नहीं पहचान पाया था दोस्तों, रंजना ने मेरे को बताया कि ये वो है करके। बाय द वे, एक पहाड़ी पैराडाइज में पार्सल पहुंचा है और रंजना बोल रही है कि ये तुम्हारे लिए है। थैंक यू। क्या है? कभी कभी तो तुम मंगाते हो वाइपर? तुम्हारे लिए। जूना उना तो नहीं है कुछ? बर्तन धोने का जूना है। दिखाओ दिखाओ। अब तुम मेरे को अगली एनिवर्सरी में ना डिश वॉशर गिफ्ट करना, हाँ, ठीक है? तुम मेरे को एक कुक गिफ्ट करना। हाँ करूँगा। स्किन टाइट, ओके। अच्छा लग रहा है। अच्छा तो लग रहा है, कलर तो अच्छा लग रहा है, मेलकोर। ये सारे कलर ऐसे मंगाने में तुम पे। हाँ चलो मैं एक बार पहन के दिखाऊं आपको, दिखाओ गाइस। मैं पहनता हूँ, फिर बताना आप कैसा लग रहा है। फिट आ रखा है एकदम फिट। ये देखो, ना टाइट हो रहा है और ना ऐसा थुलथुला हो रहा है। वाओ। तो गाइस कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना जरा। लग तो अच्छा रहा है यार, कलर भी अच्छा है और ये जो व्हाइट स्ट्रिप है ना, इससे और बढ़िया लुक आ रहा है। ओ माय गॉड, दौड़ने की जरूरत ही नहीं है इसमें, वैसे ही पतला लग रहा हूँ मैं। तो दोस्तों ये ज़्यादा महंगा नहीं है, 350-400 के आसपास है। कितने का है? 420 रुपए का। लड़कियां कोई नई चीज मंगाती हैं आजकल और फिर वो अपने ब्लॉग में दिखाती हैं ऐसे करके कि हाँ ये देखो कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है। हाँ। फिर सब नीचे कमेंट करते हैं लिंक प्लीज, लिंक प्लीज। हाँ करते हैं, इंस्टाग्राम में भी देखा है मैंने। लिंक दे दो, हाँ है ना। हाँ। ऐसे करके मांगते हैं। लड़कों की चीजों पे कोई क्यों नहीं करता लिंक प्लीज? लड़कों को इतना मेरे को लगता है कि इतना शौक भी नहीं होता है। दूसरा लड़कों के लिए उनको मंगाना भी होता है ना, तो वो किसी का देख के नहीं मंगाते। हाँ, उनके घर वाले या पत्नी मंगा लेती है। मतलब लड़के इतना नोटिस नहीं करते कि सामने वाले लड़के ने क्या चीज पहनी है। हाँ ये है, लेकिन लड़कियां बहुत नोटिस करती हैं लड़कियों का। हाँ यार, इसका सूट अच्छा लग रहा है। हाँ, इसका किनारा कितना, बॉर्डर कितना अच्छा लग। लड़कों का ऐसा नहीं होता है। बड़ा देखती होंगी कि इसने कहाँ से जो मंगाया, ये लिंक दे दो, मैं भी मंगाऊंगी, फिर मैं इसको ऐसे स्टाइल करूंगी। सही कह रहे हो। लड़कों को कोई मतलब नहीं होता, कोई मतलब नहीं है। अब तो मैं ये शादी के बाद इतना पहनने लग गया हूँ दोस्तों, आपको तो पता ही है मेरा। लड़कों का तो मतलब लड़के अगर जैसे मान लो तुमको मंगाना भी होगा, या तो तुम्हारी बीवी ला देगी तुम्हारे लिए। हाँ। या फिर दूसरी बात ये है कि वो तुम खुद ही लाओगे, तो तुम खुद ही सर्च करके लाओगे। हाँ। तुम ये नहीं देखोगे कि उस लड़के ने ऐसा पहना, तुम्हें याद भी नहीं होगा उस लड़के ने कैसा पहना था। हाँ ये है। तो लड़कों का ये थोड़ा रहता है। लड़कियों का तो मैंने देखा है, अगर उनको जैसे कुछ सर्च करते हुए दिख गई कोई अच्छी सी सूट, उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या सेव कर लेंगे, विश लिस्ट में डाल लेंगी। कितने बड़े लॉन्डो का ऐसा नहीं होता है। जैसे मेरे मिंत्रा में 2 विश लिस्ट हैं। हाँ। एक है मेरे नाम की, हाँ। एक है पवन के नाम की। अच्छा। मतलब तुम्हारे लिए भी कोई चीज आएगी तो वो मैं विश लिस्ट में डाल देती हूँ। लड़के अपने लिए नहीं डाल रहे हैं। क्या करो, इतनी अच्छी घरवाली कैसे मिल गई होगी। ये हमारी आंटी आई। आंटी कैसे हो आप? बढ़िया बेटा। आंटी का सूट बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। चलो, ये तूने ही तो बनाया था पिछली बार। आज तो हमारे कॉलोनी के सबसे स्मार्ट लड़के दोस्तों। पापा अगले ना धरे यार तो। अरे कसला तो आदिम से यार भेलो चौक नहीं बोल जाए वो चौक बड़े राखो तय मैथिनल के ज्यादा आते नहीं खवाया होना पापा का के कुना ना आते नु तय मैं तो मैची ना था नो तो जमे घी दे
मैं दिन से नहीं रहा मैं मैं दिन से नहीं रहे दगड़ में बहन हाँ उस हाँ कदू भर का बात करे हो कदू भर का भले हो हैं तो कह मैं गए उन्हें यार पे जब मैं गई नहीं तो दो भी चली है गाय कार का क्या करनौल पन्नी में मडवे का आटा रखा गया है। ये आटा भी पहाड़ी बाखली से आया था। याद है मैंने आपको व्लॉग में दिखाया था, हमने मडवा घाम डाला था, मड्डू फुक्यल आप ही देखिए भी कहा था उस दिन। मडवे की रोटी बनने लग गई है। रंजना को भी मडवे की रोटी बहुत अच्छी लगती है। क्यों? आज तो इसी की फरमाइश थी कि मडवे की रोटी खाते हैं। सिर्फ घी और गुड़ के साथ। मडवे की रोटी के साथ जो बेस्ट कॉम्बिनेशन होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो घी और गुड़ का कॉम्बिनेशन होता है, एक घी और भांग के नमक का कॉम्बिनेशन होता है, एक जो सुपर सुपर डुपर हिट कॉम्बिनेशन होता है वो ये होता है कुरकुरी हरी सब्जी हो, घी की डलकी हो, हा 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 हा, ठीक है, बूटी खुशाड़ हो और पीछे से घूट मारने के लिए छाव, आ हा हा लुणाई छाव लाशण के लूण में, आ हा हा मजा ही आ जाता है। किस किस के खप में पानी आया। हमारा श्री अन्न तो तैयार है गाइस। तो दोस्तों रात के 10 बज चुके हैं, हमने डिनर कर लिया है। आप देख रहे हो सर्दियों के दिनों में भी हम इतने लेट तक उठे रहते हैं। पहाड़ों में तो अधरात हो गई होगी, आपको यकीन नहीं आ रहा होगा। देखो अभी भी रात के 10 बजे भी हम इतने छाव सरबट हो रखे हैं। एलेक्सा व्हाट इज द टाइम? The time is 10:05 p.m. हमारा लेट इस वजह से हो जाता है क्योंकि जो रंजना का ऑफिस होता है वो 9 साढ़े 9 बजे तक होता है, तो हमारा खाना खाते खाते 10 बज जाता है ना, और सोते सोते 11 बज जाता है, 11:30 12 भी बज जाते हैं। अब समय है मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स के सवाल लेने का। तो आज का जो सवाल पूछा है हमसे वो पूछा है अर्जुन बोहरा जी ने, जो कि खेती खान अच्छा ये पार्टी ब्लॉक चंपावत में पड़ता है। तो ये पूछते हैं पवंदा में अर्जुन सिंह बोहरा खेती खान पार्टी चंपावत उत्तराखंड से हूँ। मेरा एक क्वेश्चन था बकौल फुलजौ का मतलब क्या होता है पहाड़ी में और बकौल होता क्या है। अच्छा 2 सवाल हैं इनके। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि बकौल क्या होता है। बोरा जी बकौल ना एक घास होती है, ठीक है, और उसमें छोटे छोटे सफ़ेद सफ़ेद कलर के फूल खिलते हैं और वो घास इतनी खतरनाक होती है जिस ज़मीन पर जिस जगह पर ये उगती है उसको बंजर कर देती है। फिर वहाँ पे इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तो इसी विशेषता के चलते इस घास को लेकर हमारे पहाड़ में कहावत बनाई गई या टॉन्ट बनाया गया, गाली बनाई गई कि बकौल फूल जाओ। आपने कई बुजुर्गों को कहते हुए सुना होगा तय कुड़ में बकौल फूल जाओ, मतलब तेरी कुड़ी बाड़ी बंजर हो जाए। अब कुड़ी बाड़ी बंजर कब होगी? जब वहाँ रहने वाला कोई नहीं होगा, जब घर के सब मर जाएंगे या फिर भाग जाएंगे, है ना, उनकी जो घर गृहस्थी है वो सब खराब हो जाएगी, तभी तो बकौल फूलेगा। आपने कभी कभी ये भी सुना होगा, जैसे कोई पूछता है हेला तो शेर सिंगा 19 की कन्नान शेर सिंगा 19 शेरूला उषा भेऊ शरीफ भी हैं 19 पे कह रही उन्हें खाले बकौल जम, ऐसे बोलते हैं। मतलब उनके शर में भी बकौल ही जमा है, मतलब वो भी कामयाब नहीं हुए, वो भी काम के नहीं है ना, ऐसे बिगड़े हुए हैं। शेरवा तो था ही था, शेरवा के जो बच्चे हैं वो भी उससे खतरनाक निकल रहे हैं, बिना किसी काम काज के, दुश्मन अनाज के, मतलब बकौल जमा हुआ है। ठीक है, तो आई होप अब आपको दोनों सवालों के जवाब मिल गए होंगे। बकौल एक घास है और जहाँ ये उगती है वहाँ पे ये किसी और चीज़ को उगने नहीं देती है, ज़मीन को बंजर कर देती है, इसीलिए गाली पड़ी बकौल फूल जाओ। आशा करता हूँ बोरा जी आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगर मेरे किसी और सब्सक्राइबर का किसी भी तरह का सवाल है मुझे कमेंट बॉक्स में अपने नाम और पते के साथ भेज सकता है। और अगर आपको आज के ब्लॉग से कुछ अच्छा या नया सीखने को मिला तो चैनल को, ब्लॉग को लाइक कर देना। और अगर आपके चेहरे पे, आपके ईजा बाबू के चेहरे पे स्माइल आई हो, थोड़ी देर के लिए आप हंसे हों, है ना, तो प्यारे प्यारे कमेंट कर देना। चैनल को सब्सक्राइब तो आपने किया ही होगा। बहुत जल्द एक नई ब्लॉग आ तक मुलाकात हुई, तब तक अपन ख्याल धरिया, स्वस्थ रहा, व्यस्त रहा, मस्त रहा, नशे से दूर रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट।